मैं अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। मेरा नाम है नकुल और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार किया करते थे। और बचपन में एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी गुजर गए, जिससे मुझे काफ़ी दुख हुआ। और इसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैं माँ से दूर किसी अलग शहर में आकर रहने लगा। माँ से दूर होने के बाद मेरा मन थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था। हालांकि मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात कर लिया करता था, पर इसके बावजूद भी मेरा मन नहीं लगा करता था। और उनसे बात किए बहुत दिन बीत चुके होते हैं। और अगले ही दिन की बात है, जब मैं बैठकर काम कर रहा होता हूँ, तभी मेरे दोस्त मोहन का फ़ोन आता है और वो बताता है, नकुल तुम्हारे घर से काफ़ी दुर्गंध आ रही है और गेट भी बंद है और बाहर से आवाज़ लगाने पर भी कोई हलचल नहीं हो रही है। मोहन की बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ और मैं माँ को फ़ोन लगाता हूँ, तो उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और मेरे द्वारा फ़ोन लगाए जाने पर भी माँ फ़ोन नहीं उठाती है और इससे मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगती है और मेरी हालत अब बद से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी होती है। अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। और इसके बाद मुझे याद आता है कि इस समय मेरे बेटे का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसे लेने भी जाना है। तो ये मैं सोचता हूँ कि मैं कल ही जाऊँगा माँ के घर। मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करके ये सब बातें बता देता हूँ कि मैं कल आऊँगा। और इसके बाद मेरे मन में कई तरह के विचार उठने लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, मेरी हालत बिगड़ती ही जाती है। तभी मेरे मन में बहुत सारी विचारधाराएं उठती है कि माँ को क्या हुआ कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है, जबकि मैंने 1 महीने पहले ही माँ को एक नई मोबाइल लाकर दी थी। तभी मैं सोचता हूँ कि माँ पेंटिंग बना रही होगी, इसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि पेंटिंग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और ये सब सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और अगले ही दिन की बात है, मैं अपना सारा काम धाम निपटाकर अपने माँ से मिलने के लिए वहाँ से निकल देता हूँ। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि हो सकता है एक बार और फ़ोन ट्राई कर लिया जाए, हो सकता है माँ उठा ले। इसके बाद मैंने फ़ोन ट्राई किया, पर माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे माँ के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और मेरे मन में अब भी बहुत सारी विचारधाराएं उत्पन्न हो रही होती हैं। तभी मैं अपने घर पहुंच जाता हूं और वहां पे मैं ये पाता हूं कि मेरा घर बंद हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद भी वो गेट नहीं खुलता है। तभी मेरा पड़ोसी मित्र मोहन आ जाता है और वो बताता है, ये गेट ऐसे तोड़ने से तो नहीं खुलेगा। वह एक ताला खोलने वाले को जानता है, तो वो उसे बुलाता है और वो ताला खोलने वाला आता है और आखिरकार काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद वो ताला खुल जाता है। और जैसे ही गेट खुलता है और मैं अंदर प्रवेश करता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है और वहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मक्खियाँ भी उड़ रही होती हैं। और यह सब देखकर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तब मैंने यह सोचा कि हो सकता है यह बदबू किचन की ओर से आ रही हो। और किचन की ओर देखने पर मैंने यह नोटिस किया कि यह किचन की ओर से बदबू नहीं आ रही है। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और तभी मेरी निगाह कोने में रखी एक चेयर पे पड़ती है, जिस पर मुझे मेरी माँ दिखती है और उनका शरीर काला पड़ चुका होता है। और यह दृश्य देखकर मेरे आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा भौचक्का रह जाता हूँ। और जब मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें छूता हूँ, तो मैं यह पाता हूँ कि माता जी यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है। और उस समय मुझे एक धक्का सा लगता है कि मेरी माँ मुझसे मिले बिना ही यह दुनिया छोड़कर चली गई। और मैं काफ़ी ज़्यादा रोता हूँ और अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। और अब मुझे मेरे ऊपर शर्म आ रही थी कि मैंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया और उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए आज यह हालत हुई है उनकी। और यह सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा रोया जा रहा था। मेरे आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे और धीरे धीरे करके मुझे बचपन की सारी बातें याद आ रही थी कि माँ बचपन में मुझसे कितना ज़्यादा लगाव रखा करती थी। अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे महसूस हो रहा
रहा था कि जैसे मैं अनाथ हो चुका हूँ। तभी मेरी निगाह मेरे माँ के चेहरे की ओर जाती है। उनका चेहरा काला पड़ चुका था और जर्जर हो चुका था। तभी मेरा मित्र आता है और बताता है कि इनका शरीर छूने से पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और इसके बाद जब मैं माँ के पास गया और उनका चेहरा देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था और मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। और माँ के मृत शरीर को देखकर मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा था कि यह मेरी माँ है। और तभी मेरी निगाह उनके हाथ में रखे पेंटिंग ब्रश पे जाती है और तब मैं यह समझ जाता हूँ कि वो मेरी ही पेंटिंग बना रही थी जो कि ज़मीन पर पड़ी है। और यह देखने के बाद मैं और ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ कि मेरी माँ मुझको याद करते करते यह दुनिया छोड़ गई। उसके बाद मेरे आंसू रुकते ही नहीं और रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा होता है। और माँ का ऐसा काला शरीर देखकर वह स्थिति मेरे लिए असहज हो जाती है। और तभी पुलिस वाले आते हैं और एम्बुलेंस में माँ का मृत शरीर लेकर चले जाते हैं और बताते हैं कि माँ का पोस्टमार्टम होगा और घर में ताला लगा देते हैं और मुझे 2 दिन के बाद आने के लिए बोलते हैं। और कुछ दिन बीत जाने के बाद जब ये सभी काम पूरे हो जाते हैं तो मैं अपने शहर चला जाता हूँ। और अब मैं अपना समय बिताने के लिए अपनी माँ की फ़ोटो के साथ ही घंटों बातें किया करता था। और ऐसा करने पर मुझे अकेलापन नहीं महसूस होता था। और एक रात की बात है, जब मैं सो रहा होता हूँ तभी अचानक मेरी नींद खुलती है और मुझे दीवार पर कुछ ऐसा लिखा दिखता है जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। मेरा शरीर कांपने लगता है और अंततः मुझे रोना आ जाता है और मुझे मेरी माँ की काफ़ी ज़्यादा याद आती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कितनी भावुक कहानी है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।